नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, जस 4 साल के जस हत्याकांड के मामले को लेकर ताज़ा अपडेट बाहर आ चुका है। आपको बता दें, हर व्यक्ति इस संसार का जिस तक जस हत्याकांड की खबर पहुंची थी, वो सभी व्यक्ति जानना चाहते हैं आखिरकार जस हत्याकांड का अपडेट क्या है। दोस्तों, ताज़ा अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा कि आखिरकार इस 4 साल के जस की हत्या कब किस समय कर दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये पूरा मामला जिसके बाद सुर्खियों में आ गया था। बात है दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, जस की बात करें, जस 4 साल के बच्चे जस के मर्डर की बात करें, तो ये मामला है करनाल जिले के कमालपुर रोडान गांव का है। आपको बता देते हैं, कमालपुर रोडान का ये पूरा मामला है और मर्डर बताएंगे आपको। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ, और हर कोई व्यक्ति जस को इंसाफ दिलाने की मांग करता रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें, जब से ये मामला मीडिया की सुर्खियां बना, हर व्यक्ति तक पहुंचा, हर व्यक्ति का जस को इंसाफ दिलाने के लिए ईश्वर से मांग करना आरंभ कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि 5 तारीख की बात है, 5 अप्रैल 2022 को 4 साल का बच्चा अपने घर से अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर बाहर चीज़ लेने के लिए दुकान पर जाता है और उसके बाद जस गायब हो जाता है संदिग्ध परिस्थितियों में। और इससे पहले की बात करें तो जस अपने पड़ोस में, बिल्कुल घर के साथ वाले घर में, रिश्ते में चाची जो लगती थी अंजलि, उसके साथ खेल रहा था। दोस्तों, ये पूरा मामला मैंने आपको 1 to 1 हर चीज़ दिखाई थी। जस हत्या केस से जुड़े हर पहलू को मैंने आपको दिखाया था। पुलिस ने इस पूरे मर्डर के अंदर क्या किया वो मैंने आपको दिखाया था। अब जो ताज़ा अपडेट जो आपको बताने वाला हूँ इस पूरे मामले के अंदर, पहले ताज़ा अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये स्टोरी एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि अब जस हत्याकांड में आखिरकार चल क्या है। दोस्तों, बात करें ताज़ा अपडेट की, तो ताज़ा अपडेट के अंदर जो मामला है, जस के परिवार के लोगों ने, जिन लोगों ने खूब शोर मचाया था, खूब इस मामले को मीडिया में रखा था, जस के मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जस को इंसाफ दिलाने की मांग की थी, उन लोगों ने चुप्पी साध ली है, मुंह पर टेप लगा दी है। जस मामले को लेकर जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो उसके परिवार के लोग दाएं बाएं हो जाते हैं, कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। अब कारण क्या है कि जस मर्डर केस में परिवार के लोग क्यों नहीं बोल पा रहे, आखिरकार वजह क्या है। यदि कानूनी पहलू की बात करें तो मामला ट्रायल में चला गया है, अदालत में चला गया है, लेकिन बड़ा सवाल है आखिरकार मीडिया के सामने ये परिवार क्यों नहीं आ रहा है। अब सुनिए दोस्तों, आखिरकार इस पूरे मामले हुआ क्या। दोस्तों, इस जस मर्डर केस, जो जस की हत्या जो हुई थी, वो आपको बता देते हैं। जस 5 अप्रैल को अपने घर से गायब हो जाता है और उसी दिन रात को 11:30 बजे जस का मर्डर हो जाता है और उसके शव को पड़ोस की छत से, जो रिश्ते में उसकी चाची और ताई लगती थी, दादी भी लगती थी, उनकी छत से, पड़ोस की छत पर उसके शव को फेंका जाता है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर ताज़ा अपडेट जो आया, ये पूरा मामला चला था इंद्री की अदालत के अंदर, यानी कि लोअर कोर्ट के अंदर। बताया जाता है कि वहाँ से जमानतें लगाई गई थी, इन तीनों की जमानतें रद्द हुई। और उसके बाद जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि इनकी जमानत सेशन कोर्ट में लगाई गई। आपको बता देते हैं कोर्ट, किन की कोर्ट में लगाई गई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सारी जानकारी आज हम आपको दे देते हैं। आपको बता देते हैं, अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार जी की कोर्ट में इस मामले को अंडर ट्रायल चल रहा है और यहीं पर जमानत लगाई गई थी, इन तीनों की जमानत लगाई गई। अब आरोपी कौन कौन हैं आपको याद करा देते हैं कि जस मर्डर के बाद
पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर बड़ा बवाल होने के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। सबसे पहले बता देते हैं, अंजलि की जो रिश्ते में इसकी चाची लगती है, उसकी गिरफ्तारी की थी। और उसके बाद जो इसी के जस के ही जो रिश्ते में एक चाची लगती थी धनवंती, और एक जो दादी लगती थी रिश्ते की सोरेन देव, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इनको आज भी ये जेल में है। और मामला इंद्री की कोर्ट में चल रहा था और उसके बाद अब ये मामला अतिरिक्त सेशन जज की कोर्ट अनिल कुमार जी की कोर्ट में पहुंच चुका है। अब दोस्तों ताज़ा अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं, तो ताज़ा अपडेट के अंदर आपको बता दें, कल इन तीनों आरोपियों को एक बार अदालत में पेश किया गया। अब बता देते हैं पेश करने का कारण क्या था कि इन तीनों को पेश किया गया क्योंकि इस मामले के अंदर जिस डॉक्टर ने जस के शव का पोस्टमार्टम किया था, उस डॉक्टर का बयान कलमबंद किया गया है। अदालत ने 6 डॉक्टरों को बुलाया था, 3 पहुँचे, जिसमें से तीनों के बता देता हूँ। एक जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उनका नाम है दीपक गोयल, और आपको बता दें दीपक गोयल ने पोस्टमार्टम किया था और इनकी गवाही होनी थी, जिसको अदालत ने कलमबंद कर लिया है। इसके अलावा आपको बताते हैं, इसके अलावा अंजलि जो मुख्य आरोपी है इस कांड की, इस मासूम 4 साल के बच्चे की हत्या करने वाली अंजलि का जो जिस तरह से मामला सामने आया था कि वो मानसिक रोग से पीड़ित है और इसका एक मेडिकल कराया गया था। जिन डॉक्टरों से कराया गया था उन डॉक्टरों के भी आज बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। दोस्तों जो ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ, ये है जस के अधिवक्ता हैं जो वो सीनियर यानी कि अगर हम बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं नरेंद्र सिंह चीमा, उनके द्वारा जस को इंसाफ दिलाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अदालत के अंदर पूरे मामले को रखा जा रहा है। अब जिस तरह से इन तीनों के आज यानी कि कल बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। अब दोस्तों इन तीनों के बयान जो कलमबंद हुए हैं, और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 6 लोगों को बुलाया था, 6 डॉक्टरों को बुलाया था, तीनों के बयान कलमबंद कर लिए हैं। और इसके अलावा अगली जानकारी आपको बता देता हूँ, इन तीनों ने जमानतें लगाई थी, जो इनकी जमानतें रद्द हो चुकी हैं। सेशन कोर्ट से जमानतें तीनों की रद्द हो चुकी हैं। हालांकि जो अंजलि है उसने अदालत में अपील की थी, मांग की थी कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी इस हालत को देखते हुए उसे जमानत दे दी जाए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से पीड़ित पक्ष के वकील नरेंद्र सिंह चीमा ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी और इन तीनों की ही जमानतें रद्द कराने में वो कामयाब रहे। अब दोस्तों जो बड़ा अपडेट इसके साथ जो नया बड़ा अपडेट आ रहा है, वो अपडेट मेरे पास ये आ रहा है कि अंजलि जो है वो अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। ये मामला आपको बता दें, और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला अंजलि का पति लवली है। लवली ने ही सबसे पहले पुलिस को सूचित किया था कि उनका 4 साल का भतीजा अचानक घर से गायब हो गया है। और आपको बता दें, उस खबर के बाद पूरे गांव की तलाशी की गई थी और जिन लोगों के घर पर डेड बॉडी मिली, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन लोगों के ऊपर सीन क्रिएट किया गया था, उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अंजलि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद धनवंती को किया गया, सोरेन देव को किया गया। ये तीन आरोपी बनाए गए। मुख्य आरोपी अंजलि है और उसके अलावा जो शव को यानी कि वहाँ से गायब करना, तथ्यों को मिटाना, सबूत को छुपाना मिटाना, उस आरोप के अंदर उसकी ताई धनवंती को और जो रिश्ते की दादी लगती है सोरेन को, इनको भी अरेस्ट किया गया था। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर ताज़ा अपडेट है, इनकी जमानतें रद्द हो चुकी हैं और इस पूरे मामले के अंदर 6 डॉक्टरों के बयान कलमबंद करने थे, जिसमें से 3
डॉक्टर अदालत में पहुंचे और उनके बयानों को कलमबंद कर लिया गया है। अब दोस्तों डॉक्टरों के नाम आपको बता देते हैं कि जिसके जस के शव का पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर गोयल थे, उन्होंने अपने बयान कलमबंद करा दिए हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर सविता चहल हैं और डॉक्टर हरजोत कौर हैं। ये दो डॉक्टर हैं जिन्होंने अंजलि के मानसिक रोग की दलीलें देने के बाद उसके टेस्ट किए थे, इनकी भी गवाही हो चुकी है। अब दोस्तों पूरा मामला जिस तरह से है, पूरे के पूरे मामले को कलमबंद कर लिया गया है और अगली तारीख इस कांड की 4 साल के मासूम बच्चे जस की हत्या के मामले की अगली तारीख लगी है 1 नवंबर 2022। इसी अदालत में एक बार फिर इन आरोपियों को पेश किया जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें जो पूरा मामला आपको बता देते हैं कि जस 5 अप्रैल 2022 को अपने घर से अपनी मम्मी से 5 रुपये का सिक्का लेकर चीज़ लेने जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। जब वो देर शाम तक घर नहीं पहुंचता, उसकी तलाश की जाती है। तलाश करने के बाद पूरे गांव में बवाल मच जाता है, पुलिस में भी अफरा तफरी मच जाती है और देर रात को पूरे गांव को सील कर दिया जाता है। और उसके बाद होता है एक एक घर की चेकिंग की जाती है पुलिस द्वारा। लेकिन दोस्तों पुलिस चूक जाती है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस उन लोगों की चेकिंग नहीं कर पाती जिस गली में जस रहता था, जिस गली में जस के संबंधित रिश्तेदार रहते थे, उन घरों की बिल्कुल भी चेकिंग नहीं की जाती है। अब दोस्तों उसी रात यानी कि उसी रात को 11:30 बजे ये पुलिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। जो पुलिस ने चालान पेश किया है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जस का रात को 11:30 बजे अंजलि द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। मोबाइल की तार से उसका गला घोट दिया जाता है। और दोस्तों अगर यदि हम अपने सूत्रों की बात करें तो बताया जाता है कि जस जिस समय अपने घर से चीज़ लेने गया था तो वो अंजलि के पास गया था। तो अंजलि, पुलिस का कहना था कि अंजलि क्राइम पेट्रोल वगैरह इस तरह के सीरियल देखती है, उससे वो डिप्रेशन में थी और उसी में आकर उसने जस का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों हम बात करें तो हमने जिन अधिवक्ताओं से बात की है उनका कहना है कि जस का मर्डर जो किया गया था बड़ा हीनियस क्राइम था और जस का मर्डर करने के बाद उसके शव को वहीं बेड में छुपा दिया गया था। ये पुलिस ने भी दलील दी थी। मोबाइल के फ़ोन से उसका मर्डर किया गया था और जो विसरे की रिपोर्ट गई थी उसमें ये खुलासे भी हो रहे हैं कि जस का जो खून बहा था उस खून की मैचिंग भी कराई गई। एक बेड के प्लाई का टुकड़ा काटा गया था, उसके अलावा कुछ कपड़े थे जो खून से सने थे, उनका भी सैंपल कराया गया था। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स पर जो उसकी तार पर खून के दाग थे वो भी सब जांच करा लिए गए थे और सारा का सारा मामला अंजलि के ऊपर आ गया था। और देर रात को लगभग यानी कि सुबह 4:45 बजे के आसपास अंजलि के द्वारा उस शव को फेंक दिया जाता है उसकी रिश्ते की ताई धनवंती और दादी जो है सोरेन देव, इनकी मकान की छत के ऊपर। दोस्तों ये मामला पूरा का पूरा इसलिए आपको याद करा रहा हूँ क्योंकि ये मामला छोटा नहीं बड़ा मामला है। परिवार के लोग इस मर्डर की जांच के लिए सीबीआई से मांग कर चुके हैं। प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जस के घर पर आकर आश्वासन दे गए थे इस मामले के अंदर सीबीआई जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, उसके अलावा विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों सीबीआई की जांच के लिए परिवार के लोग, जस के समर्थन में उतरे लोग, सब लोगों ने मांग कर ली, लेकिन इस पूरे कांड की सीबीआई जांच नहीं कराई गई और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चूक के बावजूद अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसके घर से वो तारें, वो सब चीज़ें बरामद कर ली जाती हैं जिसका संबंध जस हत्या से था। अब दोस्तों पूरा मामला जब जिस तरह से खुलने के बाद पूछताछ हुई, अंजलि ने पूरा खुलासा किया भी मैंने ही वहाँ पर शव फेंका था, जिसके बाद
तो जो राजेश था उसके पड़ोसी चाचा लगते हैं जो उसके रिश्ते में, उनके परिवार के लोगों ने देख लिया। तो ऊपर जाकर एक महिला ने जस के शव को देखा, नीचे अपनी सास को बताया, सास भी ऊपर गई तो दोनों ने डर के मारे उस शव को उठाकर पड़ोस की छत पर जैसे ही फेंका तो नीचे उस पड़ोस की महिला का जो वो भैंसों का तबेला है, वो दूध निकाल रही होती है, वो धड़ाम से आवाज़ सुनकर वो भागती है देखने के लिए। और जिसके बाद आपको बता दें ये मामला खुल जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, बहुत कुछ हुआ जो हमने आपको बारी बारी से दिखाया था। अब दोस्तों इस पूरे मर्डर के अंदर बहुत से सवाल पुलिस जांच पर भी उठे, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का सीन रिक्रिएट किया था। और जो सीन रिक्रिएट किया था वो किया था उन्हीं अपराधियों के सामने जिन पर आरोप लगे हैं, और परिवार के लोगों के सामने। परिवार के लोग इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थे, उस समय की ये बात है। बावजूद इसके पुलिस ने इस परिवार की संतुष्टि की, उनको पूरा सीन रिक्रिएट करके दिखाया, एक एक चीज़ समझाई, और हमने आपको ये खबर दिखाई थी रीटेक कैसे किया गया, उसमें क्या कमियां थी। आखिरकार जब वो शव फेंका गया तो आवाज़ जो पड़ोस की महिला को गई थी, उसने आखिरकार राजेश के घर में ही क्यों जाना उचित समझा, जबकि उसके घर से सीढ़ियों का रास्ता भी था। बहुत चीज़ें इस पूरे मर्डर के अंदर, बहुत बातें जो हैं सस्पेक्टेड हैं, इस पूरे हत्याकांड के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। बावजूद इसके हर चीज़ को दरकिनार करते हुए पुलिस ने जो किया वो कर दिया, आपके सामने आ गया। चाची गिरफ्तार हुई, अंजलि, उसके बाद ताई धनवंती और सोरेन दादी, ये सब लोग गिरफ्तार किए पुलिस ने, और ये पूरा मामला धीरे धीरे दबता चला गया। अब दोस्तों ताज़ा अपडेट जो मैंने आपको बताया, कल इन तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सेशन जज की अनिल कुमार जी की अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर 6 डॉक्टर बुलाए गए थे एविडेंस के लिए, गवाही के लिए। 3 पहुंचे, 3 डॉक्टरों की गवाही हो चुकी है, 3 की अभी होनी है। इसके अलावा और भी कई गवाहियां होंगी इस मामले के अंदर। और जिस तरह से धनवंती ने, सोरेन ने, अंजलि ने जमानत लगाई है, इनकी जमानतें सेशन कोर्ट से रद्द हो चुकी हैं। ये कहना है नरेंद्र सिंह चीमा का, जज के अधिवक्ता का। और दोस्तों आपको बता दें, अब जिस तरह से अंजलि मुख्य आरोपी ने दलील दी जमानत के अंदर कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए इस महिला को जमानत दे दी जाए। अब दोस्तों जिस महिला के ऊपर 4 साल के बच्चे का मर्डर करने का संगीन आरोप है, और वो एक बच्चा पैदा करने जा रही है, जिसके लिए वो अदालत से जमानत की गुहार लगा रही है। दोस्तों आप सोच सकते हैं किस तरह का ये मामला, कैसा मामला है, आखिरकार इस पूरे मामले में होगा क्या। और दोस्तों मैं आपको हर चीज़, इस खबर का अपडेट जब मैं पुख्ता जानकारी मुझ तक आ जाएगी, मेरी संतुष्टि हो जाएगी, तो मैं आपके सामने तुरंत आ जाऊंगा, तुरंत आपको इस पूरे मामले की हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। और जिस तरह से ये परिवार आखिर साइलेंट क्यों हुआ है, रीज़न क्या है, जो परिवार चीख चीख कर मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। विपक्ष के प्रतिपक्ष के जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पहुंचकर कहा था मांग हो, कई नेता वहां पहुंचे थे, हर व्यक्ति ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। लेकिन दोस्तों सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार को अपनी करनाल की पुलिस पर पूरा विश्वास था कि बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इस पूरे मर्डर के अंदर इतने पहलू हैं जो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने अब तक टाइम्स पर आपको बड़ी बारीकी से इसकी रिपोर्टिंग करके हर चीज़ दिखाई दी। दोस्तों मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल अब तक टाइम्स के साथ हर व्यक्ति जुड़े, उसको फॉलो करे तुरंत। आप सब लोग खुद भी फॉलो करें,
अपने मित्रों से फॉलो कराएं। फॉलो कराने के बाद फॉलो का बटन दबा के रखें, उसमें 3 ऑप्शन आएंगी। फेवरेट को क्लिक कर देना, ये चैनल आपका अपना हो जाएगा और हम आपको हर खबर दिखाएंगे, हर खबर दिखाएंगे, लेकिन अश्लीलता बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल जेन्युइन ऐसी खबरें दिखाएंगे जो आप अपने परिवार के बीच में बैठकर देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जस्ट मर्डर केस का जिस तरह से अब अपडेट आ रहा है, ये मैं आपको लगातार इसका पूरा अपडेट आपको दूंगा और जल्दी मैं आपको जज की मदद यानी कि जज के लिए इंसाफ मांग रहे अधिवक्ता से भी मुलाकात कराऊंगा। दोस्तों, ये अपडेट पूरा का पूरा बड़ा मायने रखता है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये खबरें हमारी आपको हमारे YouTube चैनल्स अब तक टाइम्स पर भी मिलेंगी। आप वहाँ जाकर अब तक टाइम्स को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें, बेल का जो बटन होता है उसको क्लिक कर दें, बेल का बटन ऑन कर दें, ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, एक बार जाते जाते फिर आपको बता देते हैं, जस हत्याकांड की तीनों आरोपियों की सेशन कोर्ट से जमानत रद्द हो चुकी है और जो मुख्य आरोपी है अंजलि, अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। लेकिन आपको बता दें, हाई कोर्ट से भी उसे किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र सिंह चीमा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.